स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को धनबाद में जन सुनवाई का आयोजन किया और लोगों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में बाजार समिति की समस्या, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में नामांकन, झामडा के आश्रितों को नियुक्ति, रानी बांध सड़क के पास हो रहे जल जमाव, गोविंदपुर अंचल कार्यालय में फर्जीवाड़ा, चिकित्सा व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। जी, मेरी स्वास्थ्य संबंध से मैं ड्यूटी में आई थी, मांग करने के लिए आई थी। वो आर्थिक सहायता परेशानी, मुझे कुछ डिसीज है तो उसकी मैं मांग करने आई थी। आश्वासन नहीं मिला, मेरा लेटर चिट्ठी जाएगा, डीसी सर के पास जाएगा, तो मुझे उम्मीद है ये मेरी कार्य होगी। घर के बारे में घर आया था मेरा नाम पर, दूसरा किसी को दिया गया है, उसी घर का हम इसके लिए आए हैं। अभी बोला जो मंत्री जी हो जाएगा, लेकिन इन्हीं का भरोसा में जब आया है, इन्हीं का उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुझे लगता है कि कम से कम अभी तक 100 लोग से मिल चुका हूँ और लगता है कि 100 लोगों का आवेदन और पेंडिंग है। निश्चित तौर पे कई तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो भू अर्जन से संबंधित हैं, कुछ समस्याएं हैं कि रेंट रसीद नहीं कट रहा है, उससे भी संबंधित है, कुछ समस्याएं हैं पुलिस विभाग से भी संबंधित हैं, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो खनन वगैरह हो रहा है और खनन में जो नियम है उन नियमों की अनदेखी की जा रही है। तो बहुत सारी समस्याएं, विस्थापन की समस्या है। कई एक समस्याओं पर अलग अलग तरीके से आम जन अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोग उनकी समस्या को समझकर संबंधित पदाधिकारियों को दूरभाष पे भी इसकी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और पत्राचार भी कर रहे हैं। तो आज यहाँ जन सुनवाई का ये कार्यक्रम हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, नहीं अधिकारियों की जरूरत नहीं है, अधिकारियों की, ये तो हमारा पार्टी का कार्यक्रम है, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जिलाध्यक्ष का मतलब है कि पार्टी का कप्तान, जिला का कप्तान। तो जब जिले के कप्तान के नेतृत्व में हम अपनी पार्टी के दिशा निर्देश आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रभारी अविनाश पांडे साहब के निर्देश पर जब कर रहे हैं, यदि ये प्रशासनिक कार्यक्रम होता तो हमारे बगल में जिलाध्यक्ष जी नहीं बैठते, बल्कि उपायुक्त और उप विकास आयुक्त सीनियर एसपी साहब बैठते। तो अभी मैं अपने पार्टी का एक अदना कार्यकर्ता के रूप में, सरकार का एक हिस्सेदार के रूप में जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, देखिए बाजार समिति के लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने 6 सूत्री मांग पत्र दिया। पहला उनका मांग पत्र यह था कि उनका ये कहना था कि यहाँ 250 के करीब गोदाम और दुकान है और यहाँ जगह पर्याप्त है, 100 दुकान यदि और बन जाए। और उन्होंने ये भी बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया कि यदि सरकार चाहे तो हम व्यवसायी लोग आवेदन करेंगे और हमको ऑथराइज कर दे, नक्शा दे दे, ज़मीन बता दे, हम उनके हिसाब से दुकान बना लेंगे और उसका रेवेन्यू जनरेशन सरकार करे। पहला उन्होंने कहा। इस संदर्भ में मैंने तुरंत उसके सेक्रेटरी राकेश जी से बातचीत किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास अभी फंड कितना है, तो बताया करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास। फिर एक उनकी समस्या थी कि नाली वगैरह बजा रही है, गंदगी है, मैंने तुरंत उसके लिए भी निर्देश दे दिया। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ कहा कि यहाँ पर बहुत पुलिस वाले लोग गाड़ी पकड़ते हैं और पकड़ के यहाँ पर इसको जो है मालखाना बना दिए हैं। मैंने तुरंत एसएसपी साहब को, डीसी साहब को तुरंत आदेश किया कि आप तुरंत यहाँ से गाड़ी जो है, उन्होंने कहा कि हमको गोविंदपुर में 5 एकड़ ज़मीन मिल गई है, हम यहाँ से 1 महीना के अंदर गाड़ी शिफ्टिंग करेंगे। फिर मैंने ये कहा कि जितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो गाड़ियों का अदालत के द्वारा डिस्पोजल हो चुका है और कंडम हो गई है, उनको आप क्यों ये नहीं कर रहे हैं, उनको आप ऑक्शन कर दो, ऑक्शन करके मैटर ख़त्म करो, ये भी मैंने कह दिया। तीसरा उनका एक और चौथा सवाल था कि जब चुनाव आता है तो हमारे यहाँ पर जो है चुनाव में हमको यूज किया जाता है, सेंटर बनाया जाता है, जिससे हमारा जो है सामान भी नुकसान होता है। तो मैंने ये कहा कि मैं जब डीसी साहब को भी कहा, एसएसपी साहब को भी कहा
कि जब हम जमशेदपुर में पहले लड़ते थे तो करंडी में बाजार समिति होती थी, वहीं काउंटिंग होता था। लेकिन परिस्थिति और समय के आकलन के बाद वो कोऑपरेटिव कॉलेज वगैरह में शिफ्ट हो गया, तो इसको भी वहाँ से आप शिफ्ट करके किसी अन्य जगह कीजिए जहाँ पर आवश्यकता की पूर्ति में व्यवधान ना हो। तो ऐसे 5-6 सवाल उन्होंने बताए थे। अब देखिए, हम तो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, बैकवर्ड आदमी हैं, तो थोड़ा हम उतना तो नहीं जानते, लेकिन एक पढ़े थे तो बता दिया। धमाड़ा के आश्रित की नियुक्ति को लेकर क्या आश्वासन? मैंने कहा है उनको, मैंने पत्राचार भी किया है, डीसी साहब से बात करूंगा, बात करके मैं देखूंगा क्या समाधान होगा। अरे भाई, हम गरीब का बेटा, बैकवर्ड आदमी, तो हमको न दर्द है मालूम, तो हम करेंगे उपाय। मंत्री जी, पिछले मंत्री लोकसभा चुनाव तो देखिए हमारी पार्टी के स्थानीय जिलाध्यक्ष जी तय करेंगे, प्रदेश में राजेश ठाकुर जी करेंगे, फिर प्रभारी जी करेंगे, उसके ऊपर मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये लोग तय करेंगे। लेकिन भाजपा ने राहुल गांधी को रावण का मुखौटा लगा के बोल दिया। हाँ, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। देखिए, आप इस बात को समझिए।